जो धोखेबाजी करता है उसके घर का नहीं खाना चाहिए। हाँ सही बात है। जिसका कुल वंश खानदान जो है, चरित्र नहीं जिसका, उसके घर जाने से भी मना किया जाता हाँ था। सही कहते सही। और आज हम जो है, और खास करके मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर आजकल संत समाज में भी बड़े बड़े भंडारे हो रहे, बड़े बड़े दान हो रहे, बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही, बड़ी बड़े सेवा के प्रकल्प हो रहे हैं, उसमें कौन लोग ज़्यादा दे रहे हैं? संतों बड़े बड़े सेठ है संतों के मेहनत वाले, ईमानदारी वाले तो बेचारा कम देता है, कम देता पर ज़्यादा करके उनको भय रहता है कि भैया इतना पैसा हम इतने लोगों को हक मार रहे हैं, इतने लोगों की हम तनख्वाह में से बचत कर रहे हैं, इतने लोगों को झूठ छल कपट करके धोखा दे रहे हैं, तो अब ये पैसा हमें पचेगा कैसे? बचेगा। तो उनके दिमाग में यही कि इसको क्या करो, दान दे दो, माने अपना पाप दान माने दूसरे को खिला दो, तो उसके पुण्य तुमको थोड़ा मिल जाएगा। हम जो है चित्रकूट में जो है टाटी घाट के आगे, टाटी घाट ही समझो, टाटी घाट में आए हुए हैं। तो देखो कितना बढ़िया नज़ारा है। कुछ संत लोगों का सत्संग भी लेना है, और यहाँ के जो है बैकग्राउंड में आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर जो है नज़ारा है। इधर से मंदाकिनी गंगा जी आ रहे हैं रामघाट अनसुईया जी की तरफ से, और इधर जो है रामघाट की तरफ जा रहे हैं। ये कितना बढ़िया अद्भुत नज़ारा है। और यहाँ संतों का आज थोड़ा सत्संग भी लेंगे, और कुछ कंबल लाएँ, कुछ राशन भी लाएँ, उनको भी बांटना है। और एक चीज़ और हम बार बार कहते हैं कि मान लो जो हम नंबर डाल भी देते हैं, तो आप लोग यही समझिए नंबर हम उस लिए डालते हैं कि जैसे किसी को राशन बांटना है, या कंबल बांटना है, या भंडारा करना है, या कोई जो है चित्रकूट आना है, उसके लिए नंबर डाला जाता। बाकी माने ज़्यादा जो है बेफालतू बात करने के लिए नहीं डाला जाता है। क्योंकि कारण कई लोग हमको कमेंट किए कि महाराज जी आप नंबर डाल देते, बात नहीं करते। ये बात करने वाला नंबर नहीं है। कोई अर्जेंट हो तो व्हाट्सअप में आपका लिख करके डाल सकते हैं। जो 80 85 51 19 40 नंबर है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। फ़ोनपे, गूगल, पेटीएम सब यही नंबर है। तो इसलिए आप लोगों को प्रार्थना है कि इसको बुरा न समझें। और दूसरी बात, एक चीज़ और हम कभी कभी कहते हैं कि यदि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो 14 तारीख को हमारे यहाँ मकर संक्रांति भंडारा करना है, और उसमें भी आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। और दूसरी बात एक चीज़ और है कि इस समय जो माने लोगों को कष्ट हो रहा, कई फ़ोन आते महाराज जी हमको तकलीफ़ है, परेशानी है, विपत्तियाँ हैं। तो तकलीफ़ परेशानी आपको इसीलिए हैं कि आप लोग जो है कुछ पितृ दोष की वजह से, कुछ शनि राहु की वजह से, 900 प्रकार की समस्या तो शनिदेव की वजह से होती है, शनि और राहु से, और 400 प्रकार की समस्या पितृ दोष से होती है। और ये जो है तभी इसका अनुष्ठान करो, भंडारा करो, संतों का भंडारा करो और संत सेवा करो, ये अपने आप सब शांत हो जाते हैं। इस तरह से अब थोड़ा बैकग्राउंड आप देख ही रहे हैं। गंगा जी का थोड़ा घुमा दीजिए। जय सिया राम। ये देखिए यहाँ कितनी बढ़िया सुंदर मछली। जय प्रभु, जय प्रभु। अब चल रहे हैं संतों का हम दर्शन आपको कराते हैं। दे योग है वो कौन कौन है? उसमें अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने 5 यम, 5 नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और नहीं रखने दो ना, वही घुमा लो। समाधि। अच्छा, ये महाराज जी इसके और घुमा लो ना वैसे। उन्हीं का आने दो, कोई जरूरी नहीं है, उन्हीं का भरा होते। पीछे चलिए, पीछे हो जाए। वो सही है, सही है, रख लीजिए। ऐसे रख। हाँ, गले में डालिए। तो ये महाराज जो अष्टांग है, ये अष्टांग कौन कौन है? अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 8वां समाधि। ये हमारे यम में कितने वो आते हैं? यम में 5 अंग आते हैं। कौन कौन है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह किसे कहते हैं? अपरिग्रह अपरिग्रह इसको मैं 5 को बता देता हूँ। हाँ, जो क्रम वैसे आप बताते जाइए, इसी की व्याख्या आज करिए। अहिंसा जो है कि किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना, जी, ये अहिंसा के अंतर्गत आता है। जी, किसी को हमारे द्वारा किसी प्रकार से दुख न हो, दुख न, तो ये अहिंसा का पालन हो गया। ये व्रत कहे गए, महाव्रत कहे गए। जी, सत्य माने मन, क्रम, वचन से झूठ नहीं बोलना। अच्छा अच्छा, हाँ, मिथ्या भाषण नहीं करना। मिथ्या भाषण न करें। और ये अहिंसा भी केवल शरीर से नहीं, मन से भी हो, वाणी से भी हो, कर्म से भी हो। हाँ, नहीं तो कई बार क्या है, शरीर से तो हम दुख नहीं दे रहे हैं, हाँ,
और हमारी कोई ऐसी चेष्टाएं हो जाती है मन में, अगर हमारे किसी का बुरा सोच लिया तो भी अहिंसा में नहीं आएगा। अहिंसा नहीं आएगा। तो ऐसे ही मन क्रम वाणी से अहिंसा का पालन करना, किसी जीव मात्र को कष्ट नहीं देना, मन क्रम वाणी से जो है असत्य नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, और अहिंसा सत्य के बाद में अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अस्तेय माने चोरी, अच्छा, अस्तेय माने चोरी, और अस्तेय माने चोरी न करना। ना करना। चोरी ना। हाँ, अस्तेय माने चोरी, अस्तेय माने चोरी नहीं करना। अस्तेय, जी। मतलब किसी की पराई वस्तु को लेने का भाव नहीं रखना, मन में आने नहीं। किसी की पराई वस्तु कितनी भी अच्छी हो पर हमें चाहिए, ये संकल्प में भी नहीं आए, मन में भी नहीं लाना। हाँ लेना तो दूर की बात है। तो भाई अपनी मस्ती में मस्त रहो, नहीं जी और प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, जी। नहीं तुलसी चिंता क्यों करे जो सहाय रघुवीर। नियम में कितने आते हैं नियम? तो ये 5 यम में अहिंसा सत्य अस्तेय हो गया, चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब सामान्य से मानते हैं कि इंद्रिय संयम करना, इंद्रिय से पर ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ होता है ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्म विचरण। 24 घंटे हमारा ब्रह्म भाव रहे जी तो हम जो है अपनी मनोवृत्ति को ब्रह्म में लगा देंगे तो हमारी इंद्रिय संयम अपने आप होगा, जी सत्य, उसमें करना नहीं पड़ेगा। जी और इंद्रिय निग्रह जितना हम करते हैं तो क्या होता है, कोई चीज़ जब करते हैं तो करने के साथ में उसमें दबाव बनता है, जी उसके प्रति हमारा होश जाता है, और होश जाने के बाद में क्या होता है, कहते हैं ना जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं। हाँ, याद आते तो जिस दिन उपवास रखते हैं उस दिन ज़्यादा भूख लगती है, हैं। जी तो जितना ध्यान उस ओर ले जाएंगे ना तो उसको पालन करने में कष्ट होगा। जी जी। तो इंद्रिय निग्रह करने में कष्ट ना हो इसलिए ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्म का ध्यान करना, ब्रह्म का जप करना, ब्रह्म का चिंतन करना। इसलिए जो है शंकराचार्य जी ने अपने कहा ही है अपरोक्षानुभूति में कि भाई जो है चिंतन मनन निधिध्यासन करो तो अपने आप जो है इंद्रिय संयम सहज रूप से होने लगेगा। और 5वां जो है अपरिग्रह। अपरिग्रह माने हम अपने लिए जितना आवश्यक है वो तो शरीर निर्वाह के लिए वस्त्र है, थोड़ा बहुत जो भी है जरूरी हो, उसके अतिरिक्त हम नहीं रखें। हाँ, अतिरिक्त मतलब हमारे खाने के लिए, इसलिए साधु लोग क्या करते थे, पहले भिक्षावृत्ति करते थे। जी। भिक्षावृत्ति माने कि जब हमें भोजन परमात्मा की दया से मिल जाना है कहीं पर तो हम कल तक के लिए भी नहीं रखें, जी जी क्योंकि कल तक के लिए रखना भी माने किया हमने परिग्रह कर लिया। जी और परिग्रह कर लिया माने आज किसी को भूखा है तो उसके हिस्से का हमने जमा कर लिया जमा कर दिया। और उसको वंचित कर दिया हमने। तो आप परिग्रह मतलब कि किसी प्रकार से संचय वृत्ति को नहीं रखना। जी इसलिए साधु क्या रहते हैं, साधु मतलब एक तरह से निष्कपट होते हैं, अपरिग्रही होते हैं, माने परमात्मा ने जो दे दिया वही पा लिया, और जहाँ जो मिल गया वो इतना समर्पित हो जाते परमात्मा के प्रति कि प्रभु आप हमें जहाँ रखेंगे हम वहीं रहेंगे, जो खिलाओगे वही खाएंगे, जहाँ ले जाओगे वहीं जाएंगे। मतलब आपना कोई आग्रह नहीं रखना। तो ये आग्रह रहित हो जाना ये अपरिग्रह का फल है कि जो अपरिग्रह नहीं करे, मतलब परिग्रह नहीं करेगा तो वो अपरिग्रह अपने आप हो जाएगा, वो समर्पित अपने आप हो जाएगी, ईश्वर की कृपा हो जाएगी। सब कुछ सब धीमे धीमे सब बढ़ता जाता है। आदमी मरते का 7 पीढ़ी तक का संग्रह करता है। नहीं देखो, अब ये संग्रह की प्रवृत्ति होने के कारण देखो क्या होगा कि वो मुक्ति से दुवंचित हो जाएंगे। मुक्ति से वंचित। भाई आज जितने भी ग्रहण करने वाले लोग हैं और इकट्ठा करने वाले लोग हैं उनका देखो क्या है, ममत्व हो जाता है, ममत्व हो जाता है, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, संसार से अटैचमेंट। और अटैचमेंट मतलब बंधन नहीं, और अनासक्ति माने अपेक्षा रहित, इच्छा रहित, स्वार्थ रहित, किसी से कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि परमात्मा जब मेरा हो गया तो मुझे और दुनिया से क्या लेना देना। जब सर्वसमर्थ परमात्मा हमारा पालन करने वाला है तो हमें दूसरों पर क्या भरोसा करना। तो ये अपरिग्रह का परिणाम है। और फिर उसके बाद 5 नियम बताए जैसे। हाँ, नियम में क्या कितने वो आते हैं, कौन कौन होता है नियम में? 12 आते हैं, कितने होते हैं नियम? तो वैसे उपनिषदों शास्त्र में तो अलग अलग बताए, पर पातंजलि योग सूत्र में 5 नियम बताए। अच्छा, मेन में और उसमें सब आ जाते हैं। 5 नियम में बताया कि शौच, अच्छा शौच, संतोष, हाँ संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इसी भी थोड़ा व्याख्या करिए। इसका यह है कि शौच का पालन करें हम। शौच का पालन करें माने शरीर की शुद्धता के साथ साथ वाणी की शुद्धता, व्यवहार की शुद्धता रखें। जी मन की शुद्धता, मतलब मन वाणी इंद्रियों को हम शुद्ध रखेंगे,
शरीर शुद्ध रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा, आरोग्यता प्राप्त मिलेगी। और मन की शुद्धि होगी तो क्या होगा कि स्वास्थ्य बढ़ेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और हमें भी प्रसन्नता रहेगी, दूसरे भी हमारे सानिध्य में जो आएंगे उनको भी प्रसन्नता मिलेगी। संतों के पास जाने से अच्छा क्यों लगता है? उनका वाइब्रेशन, उनका ओरा क्षेत्र, उनकी भावनाएं शुद्ध होने के कारण जो भी उनके सानिध्य में आते हैं तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उससे डेवलप हो जाता है, उसका विकास होता है। तो वो किसके पालन से हुआ? वो यम और नियम के पालन से हुआ। अपने आप सूक्ष्म शरीर विकसित हुआ तो जो भी उसके ओरा क्षेत्र में आएगा उसको अपने आप वो भावनाएं ट्रांसफर होगी। एक पापी के साथ हम बैठते हैं तो पापी के पाप भी दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर होते, सही कह रहे हैं। और पुण्यात्मा के साथ बैठते हैं तो पुण्यात्मा के पुण्य भी एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। इसलिए कहते हैं जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। इसलिए सबके साथ नहीं बैठना चाहिए, सबके पास नहीं जाना चाहिए और सबके यहाँ का खाना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों ने ये भी बताया कि भैया किसके यहाँ खाना, किसके यहाँ भिक्षा लेने जाना, तो उसमें बताया कि जो शुद्ध आत्मा है, श्रेष्ठ वर्ण के है, जो नियम संयम से रहते हैं, और उसके लिए विशेष रूप से बताया कि जो कर्जा किसी को देता है, जो शराब बेचता है, जो धोखेबाजी करता है, उसके घर का नहीं खाना चाहिए। सही बात है। जिसका कुल वंश खानदान जो है, चरित्र नहीं जिसका, उसके घर जाने से भी मना किया जाता है। सही कहते हैं। और आज हम जो है, और खास करके मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर आजकल संत समाज में भी बड़े बड़े भंडारे हो रहे, बड़े बड़े दान हो रहे, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बन रही, बड़ी बड़ी सेवा के प्रकल्प हो रहे हैं, उसमें कौन लोग ज्यादा दे रहे हैं? संतों, बड़े बड़े सेठ है, मेहनत वाले, ईमानदारी वाले तो बेचारा कम देता है, पर ज्यादा करके उनको भय रहता है कि भैया इतना पैसा हम इतने लोगों को हक मार रहे हैं, इतने लोगों की हम तनख्वाह में से बचत कर रहे हैं, इतने लोगों को झूठ छल कपट करके धोखा दे रहे हैं, तो अब ये पैसा हमें पचेगा कैसे? तो उनके दिमाग में यही कि इसको क्या करो, दान दे दो, माने अपना पाप दान माने दूसरे को खिला दो, तो उसके पुण्य तुमको थोड़ा मिल जाएगा। तो क्या है कि तुम्हारा पाप कम हो जाएगा और उसका परिणाम तुमको कम भोगना पड़ता। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुम, जो हमने किया है वो चाहे करोड़ जन्म हो जाए, बिना भोगे उसको परिणाम जो है कटता नहीं, भोगना ही पड़ता है। सतेरपि, हाँ, जन्म उसका ये कहा कि बिना भोगे न छियते कोटि जन्म सतैरपि, न भोगे माने उस न छियते कर्म कल्प कोट सतैरपि जी, अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जी, ये श्लोक बिल्कुल हमारे इसका अर्थ भागवत का श्लोक। इसका यही अर्थ है कि जो हमने कर्म किए हैं उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा, इससे कोई बचा नहीं, चाहे करोड़ों जन्म, चाहे कोई हो जाए, कोई बचेगा नहीं। और बिना भोगे चाहे करोड़ों जन्म हो जाए, कोटि जन्म हो जाए, तो भी बिना भोगे उसको जो है वो छीण नहीं होगा, उसका क्षय नहीं होगा। उसका नाम पितामह की तरह भीष्म पितामह है। राजा दशरथ जी को ले लीजिए। राजा दशरथ जी महान राजा, चक्रवर्ती सम्राट, भगवान राम के पिता, और उसके बाद भी वो कर्म का बंधन ही आया उनको, जो हा राम कहते हुए अंत में पुत्र वियोग में उनको शरीर त्यागना पड़ा। नहीं, तो कहने का मतलब है। और ये तीसरा क्या है महाराज जी, यम नियम? तो शौच, संतोष, संतोष में आइए। शौच के बाद में संतोष आता है कि हमेशा संतुष्टता का भाव रखना, है ना। संतोषात अनुत्तमम सुख लाभ। महर्षि पतंजलि ने कहा कि संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। और हमारे शास्त्र में भी लोग भी, संत लोग भी कहते हैं कि भाई गौधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। संतोष धन के आगे तो सारे धन जो है धूल के समान है। इसलिए संतोष से बड़ा कोई सुखी करने वाला नहीं है। इसलिए साधु संत सुखी इसलिए होते हैं क्योंकि संतोषी होते हैं। जो मिल गया, जो भी मिलता है, कोई भी आ गया है तो उनको खिला पिला देते हैं, वो चिंता नहीं करते कि साल भर बाद क्या होगा। सही कहते हैं। तो संतोष का पालन करना। और आगे क्या है? संतोष, सोच, संतोष, तप। तप किसे कहते हैं हमारे? तप का मतलब होता है कि द्वंद्व सहनम तपः, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, ये जीवन में उतार चढ़ाव, अनुकूलता प्रतिकूलता, विपरीत परिस्थिति आती है, तो इसमें सह लेना इनको। अच्छा, सही। इसमें विचलित नहीं होना। अच्छा, इसमें डगना नहीं। तो यही तप है। आज हमने तप 3 प्रकार का। हाँ, तप तो वैसे शारीरिक, मानसिक और ये तप बताए गए हैं। 3 तप में वाणी का तप है, शारीरिक का तप है,
तो वो अलग अलग हैं। ये वाणी का कैसे तप करे, शरीर से कैसे तप करे, मन से? 17वें अध्याय में बताया है। हाँ, आप थोड़ा बताइए। गीता में तो मतलब तब भी बताया 3 प्रकार के, हर प्रकार के बताए हैं, पर महर्षि पतंजलि ने तब जो बताया है ना, वो उसका अलग अर्थ बताया उन्होंने। अच्छा, वो क्या बताएं? उन्होंने वही कहा कि द्वंद्वों को सहना ही तप है, हाँ, सत्य। और द्वंद्व सह लिए तो हर प्रकार का तप अपने आप से हो जाएगा। वाणी का तप आपको अलग से करना नहीं पड़ेगा, शरीर का तप आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो जैसी परिस्थिति आए उसको सह लेना, सही। उसमें समता को धारण कर। गीता में उसको समता कहा है कि साधु को समतावान होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए। तो तपस्वी का अर्थ यही है कि अपने मन बुद्धि इंद्रियों से जो है अपने आप को संयमित करना, यही तप, अपने आप को विचलित नहीं होने देना, यही तपस्या, यही तपस्या है। और पांचवा क्या? अब तप में क्या होता है कि कई लोग हठ योग में तपस्या ये मानते हैं एक पैर पे खड़े हो जाना तप है, भूखा प्यासा रहना तप है, जबकि भगवान ने ऐसा नहीं कहा भूखे प्यासे रहो। भगवान ने क्या कहा? युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से स्वप्न, मौन रहना तप है। मतलब भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि ये योग जो है न ज़्यादा खाने वाले को सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वाले को सिद्ध होता है, न ज़्यादा सोने वाले को सिद्ध होता है, न बिल्कुल नहीं सोने वाले को। जागने वाले। तो फिर बोले किसको सिद्ध होता है, किसको सफल होता है? तो बोले कि जो है युक्ति युक्त, अच्छा, नहीं, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से, कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुख। ऐसे योगी के दुख नष्ट हो जाते हैं जो हर कार्य में युक्ति युक्त चलता है। उसको जो है हमारे बुद्ध महाराज जी ने उसको ये बताया कि मध्यम मार्गी बनो। जी, नहीं, जी, वो भी पहले ऐसे बहुत हठ योग किया उन्होंने भी। किसी ने कहा कि भूखा रहो तो भूखा रहने लगे, किसी ने कहा कि एक पैर पे तपस्या करो, ऐसा करो वैसा करो, तो शरीर को सुखा दिया। पर अंत में जब उनको कुछ प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने देखा कि भैया मध्यम मार्गी बनो। मध्यम मार्ग से ही जो है शरीर ठीक रहेगा तो साधना होगी, तपस्या होगी, भगवान का भजन होगा। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर धर्म का साधन है, इसको हमने खराब कर दिया और सोचे भगवान मिल जाए तो कैसे मिलेगा। सही। तो आत्म ये अभिलाष हो गया और क्या, और कुछ है? तो अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह हो गया। नहीं, वो उसमें यम शौच संतोष तप स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है कि स्वाध्याय का सामान्य अर्थ होता है कि जो आर्ष ग्रंथ है, जी, जो मोक्ष शास्त्र है, उनका अध्ययन करना, जो आत्मा से परिचय दिलाए। जैसे वेद शास्त्र उपनिषद दर्शन आदि ये वैदिक शास्त्र में आते हैं, आर्ष ग्रंथों में आते हैं। और अनार्ष ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना। अनार्ष ग्रंथों में जैसे जो भटकाने वाले हैं, आप चारवाक का सिद्धांत भी है, वो भी तो एक अध्ययन है, नहीं? पर वो हमें क्या करेगा कि भाई यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। पतंजलि क्या है कि पतंजलि वास्तविक उनके पास एक विराट विद्या थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो ब्रह्म को जानते थे। वो राजयोग कहा इसलिए गया जो पतंजलि कह रहे वो 100% सत्य है, 100%। उसमें कोई और औरों का तो भाई अभी हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन पतंजलि में जो भी लिखा जी, है जी। वो सही लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल, एक एक शब्द। और क्योंकि पतंजलि को स्वयं ब्रह्म विद्या का ज्ञान था, बिल्कुल, और जो तत्वदर्शी संत होते ब्रह्म विद्या का वो कभी गलत लिख ही नहीं सकते। लिख नहीं सकते। जी। उनके तो स्वाध्याय हो गया, इसके बाद स्वाध्याय क्या हो? स्वाध्याय का मुख्य अर्थ होता है कि स्वयं का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन। स्व का अध्ययन। स्व माने क्या? मैं की खोज। मैं की खोज ही सबसे बड़ी खोज है। जी, अभी हम परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं और सबसे पहले अपने से ही विमुख है कि मैं कौन हूँ। जी, तो हमारे ऋषि ने कहा कि पहले भगवान को जानने से पहले खुद की खोज करो जी। कि तुम कौन हो। तुम कौन? जब तुमको जानोगे तभी तो पर्क पता चलेगा। जी, अब हम स्वयं को नहीं जानेंगे तो दूसरों को कैसे जान पाएंगे। तो स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं को जानना, स्वयं का चिंतन करना कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, और मेरा संसार में जन्म किस लिए हुआ है, किस लिए? मेरा लक्ष्य क्या है। तो उस चीज़ का चिंतन मनन करेंगे तब जाकर के फिर हमें पता चलेगा कि भाई हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, और तब जाकर के आत्मा की गति की शुरुआत होती है, आत्मा की जो यात्रा। अभी ये प्रश्न आपको मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य, इसका तो विस्तार से विस्तार हो जाएगा। घंटा हो जाएगा और समय के साथ मतलब स्वाध्याय का मतलब यही है कि स्वयं को जानने का प्रयास जानने करना। का अभ्यास जी। करना। और मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया जी। और मेरा लक्ष्य क्या है, बस, बस। यही माने स्वाध्याय। वो बड़ा विस्तार। फिर उसके बाद में अंतिम हो गया हाँ। यह स्वाध्याय और शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। बस उसे 2 मिनट में बता। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि परमात्मा को समर्पित हो जाना, शरणागति। गीता के अनुसार उसको शरणागति बताया गया कि प्रभु के हम समर्पित हैं
और हमारा योगक्षेम परमात्मा ही वहन करने वाला है। इसलिए सारी अपेक्षाएं भगवान से जोड़ करके, कहते हैं ना, भगवान ने कहा कि सारे अपने ममता के धागों को सबसे हटा करके मुझ में लगा लो। ताक बटोरी मम पद में बांध बैठो। बस बस, तो वही तो यही ईश्वर प्रणिधान है। चल बहुत है। तो महाराज जी आप कहाँ रहते हैं? महाराज जी मैं देवप्रयाग में रहता हूँ। देवप्रयाग कहाँ है? देवप्रयाग है ऋषिकेश से ऊपर, बद्रीनाथ रोड। ऋषिकेश में आप रहते हैं? हाँ, तो उससे यहाँ ऊपर कैसे- है। यहाँ कैसे आए? गंगा जी यहाँ अभी मैं कुंभ के लिए आया हूँ, अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा कुछ दिन संतों के शरण में चित्रकूट में रहा जाए, हाँ। उसके बाद में फिर कुंभ में प्रयाग। अभी यहीं पास में मोहनदास, क्या नाम उनका, राधे महाराज जी आपको कंबल नहीं दिए थे? अरे प्रभु थोड़ा दक्षिणा रख कोई लीजिए। कोई क्या है कि 5 कंबल लाए थे, अच्छा अच्छा, तो 5 लोग बैठे थे। कोई तो आपको जो है ठीक है, आपको बहुत बहुत। फिर ठीक कहाँ कहाँ रुकते हैं, कहाँ रहते हैं? बस यही थोड़ा सा आगे ना। किस जगह? पंचाप्रयाग? हाँ हाँ, नहीं यहाँ ही हमारे एक राधे श्याम महाराज जी हैं, हाँ, राधे श्याम को। उनके पास रुका हूँ। अच्छा, उन्हीं के पास है। बड़ा का प्लेट। तो उनका तबीयत कैसी है? अभी ठीक है, मैं उनका एक्सीडेंट हो गया था तो मैं यहाँ दर्शन करने आया था, हालचाल लेने आया था। अच्छा अच्छा। तो यहाँ रहता हूँ, या फिर रवि जी है ना, रवि जी सामने, उनके पास नहीं, ये रहता हूँ। चलने फिरने लगे हैं? हाँ चलने फिरने लगे। अच्छा, अच्छा। अभी ठीक है तबीयत। तो गाड़ी कहाँ है? किनकी? वो जो गाड़ी चलाए थे? अब वो मुझे तो नहीं पता है, स्कूटी वगैरह का एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, तो खराब पड़ी टूट टाट गई हो? कल ही आए हम तो शाम को। अच्छा, कल ही आए हैं? जी चलो अच्छा, ठीक है महाराज, फिर कभी आप मिलिएगा। हाँ। अब क्या है कि जानकी कुंड की तरफ आते थे, एक आध कंबल आपको वहाँ देते। नहीं नहीं, खैर, कोई कंबल तो कोई नहीं कि यहाँ पे कोई कंबल दिक्कत रखा है। नहीं। मैं इस